पार्ट की शुरुआत में हमें ग्यू ह्युन, आयरिन और हा जुन को दिखाया जाता है, जो हाय योंग, जी वूक और यूजे को पीठ पर उठाकर ले आ रहे थे, क्योंकि तीनों ही पीकर टल्ली हो गए थे। सभी जा रहे थे। हाय योंग जी वूक को ग्यू ह्युन की पीठ पर देखकर जी वूक को मारने लगती है और कहती है, तुम सीईओ के पीठ पर कैसे चढ़ सकते हो? और उसे नीचे लाने के चक्कर में वो खुद ही ग्यू ह्युन की पीठ पर चढ़ जाती है। ग्यू ह्युन का तो काफी बुरा हाल हो गया था। आयरिन जल्दी से रूम का दरवाजा खोलती है और जी वूक और है योंग को रूम में भेज देती है। इधर हा जून भी यूजे को दूसरे रूम में भेज देता है। हा जून यूजे को कमरे में भेजकर वहां से जाने लगता है। ग्यू ह्युन भी उसके पीछे जाने लगता है। आयरिन उसे रोककर कहती है, हमें जी वूक को दूसरे टीम में नहीं भेजना चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें उन दोनों को एक ही टीम में रखना चाहिए, इससे है योंग की टीम की पब्लिसिटी होगी। ग्यू ह्युन कहता है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आयरिन कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। दोनों वहां से जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि जी वूक और हे यंग के रूम का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। हे यंग जब अपनी आंखें खोलती है, वो सामने जी वूक को देखती है। जी वूक भी उठ गया था। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो गए थे और चिल्लाने लगते हैं। हे यंग जी वूक का मुंह बंद कर देती है। जी वूक तभी किसी का हाथ नोटिस करता है। यह यूजे का था। यूजे फाटेक से अपनी आंखें खोलता है। तीनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हे यंग कहती है, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? जी वूक कहता है, मुझे नहीं पता। यूजे हैरान होकर कहता है, तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? तुम तो हे यंग के हस्बैंड हो। जी वूक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और जी वूक हे यंग के पास जाने लगता है। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। यह सुनकर तीनों डर जाते हैं। जी वूक कहता है, यह कौन है? हे यंग कहती है, मुझे नहीं पता। यूजे हे यंग से कहता है, तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए। आयरिन बाहर थी और उन्हें बुला रही थी। आयरिन बाहर है, यह सुनकर यूजे तो और भी डर जाता है। हे योंग कहती है, हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हम सब पीकर टल्ली हो गए थे, इसलिए ऐसा हुआ। दोनों एग्री करते हैं। हे योंग दरवाजा खोलने जाती है। आयरिन अंदर आ जाती है। तीनों काफी डरे हुए थे। यूजे कुछ बोलने ही वाला था कि आयरिन कहती है, तुम्हें कुछ याद है कि क्या हुआ था? यूजे मना करता है। हमें दिखाया जाता है कि जब ग्यू ह्युन और आयरिन बाहर जा रहे थे, तभी यूजे अपने रूम से बाहर निकल आता है और हाय योंग और जी वूक के रूम में चला जाता है। जब आयरिन आती है तो यूजे को अपने रूम में नहीं पाती। आयरिन कहने लगती है, मैं तो काफी डर गई थी। होटल स्टाफ ने भी रूम खोलने से मना कर दिया था, रूल की वजह से। सारी रात मैं तो सो ही नहीं पाई। यूजे कहता है, लेकिन तुमने ही तो मुझे ड्रिंक करने को कहा था। आयरिन कहती है, मैंने पीकर टल्ली होने को नहीं कहा था। आयरिन हाय योंग से कहती है, आज सीईओ ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। यह सुनकर हाय योंग काफी खुश हो जाती है। यूजे तभी अपना घड़ी ढूंढने लगता है। हाय योंग कहती है, तुम्हारे जूते में होगा। यूजे को घड़ी जूते में मिल जाता है। आयरिन को यह अजीब लगता है। फिर वो अपना फोन ढूंढने लगता है। हाय योंग कहती है, बेड के नीचे होगा। यूजे को फोन भी बेड के नीचे मिल जाता है। जब उन दोनों को इसका रियलाइज्ड होता है तो दोनों ही आयरिन की तरफ देखने लगते हैं। आयरिन उन्हें कुछ कहने ही वाली थी कि जी वूक मामले को संभालने के लिए कहता है। इन दोनों की केमिस्ट्री तो काफी अच्छी है। दोनों काफी पुराने कलीग जो हैं। आयरिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं दिख रही थी। हाय योंग कहती है, हम दोनों का माइंडसेट काफी सेम है। यूजे भी झूठ के लिए हाय योंग की बात पर एग्री करता है। आयरिन कहने लगती है, यह तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि तुम दोनों एक ही टीम में हो। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आयरिन कहती है, जी वूक को दूसरी टीम में भेजने की बजाय यूजे को तुम्हारी टीम में भेज दिया है। हाय योंग हैरान होकर कहती है, क्या अब से जी वूक और यूजे दोनों मेरी टीम में होंगे? आयरिन खुशी से हाँ कहती है, लेकिन तीनों के शकल तो कुछ और ही बता रहे थे। जब यूजे और आयरिन बाहर आते हैं, आयरिन कहती है, तुम मिस हाय योंग की टीम के साथ साथ टीम 2 के लीडर भी हो। यूजे कहता है, लेकिन तुमने मुझे बिना बताए ऐसा क्यों किया? आयरिन कहती है, यह काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की। यूजे का मूड कुछ ठीक नहीं था। वो आयरिन से कहता है, मुझे कुछ काम है, तुम ऑफिस चली जाओ, और वहां से चला जाता है। इधर है योंग और जी वूक ब्रेकफास्ट के लिए आए थे। है योंग कहती है, मुझे शादी करके अब पछतावा हो रहा है। जी वूक कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है? हे योंग हाँ कहती है। यह सुनकर जी वूक थोड़ा सेड हो जाता है। जी वूक कहता है, लेकिन शादी की वजह से ही तुम्हें प्रमोशन मिला है। हे योंग कहती है, शादी है तो हमने की,
लेकिन फायदा तो यूजे का हो रहा है योंग को काफी गुस्सा आ रहा था। है योंग कहती है, अगर हमारी शादी ना हुई होती तो तुम्हें यह जॉब मिलने से मुझे काफी खुशी होती। है योंग को कल रात जी वूक की कही हुई बात याद आती है योंग कहती है, और ना ही मैं कंफ्यूज होती। जी वूक पूछता है, किस बात से? हे यंग बात टाल देती है। जी वूक कहता है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। हे योंग कहती है, अभी हम डिवोर्स नहीं ले सकते। हैंगओवर की वजह से जी वूक के सिर में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए हे योंग उसे हैंगओवर सूप पिलाने के लिए बाहर ले जाती है। हम बाहर यूजे को देखते हैं, जिसने उन लोगों की बातें सुन ली थीं। जी वूक अपने होटल आ गया था। वहां हम चेयरमैन के असिस्टेंट को देखते हैं। असिस्टेंट कहता है, तुमने अब तक रूम का पासवर्ड चेंज नहीं किया। जी वूक कहता है, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहां से जाने वाला हूं। असिस्टेंट कहता है, लगता है तुम्हारी वाइफ से सुलह हो गई है। जी वूक कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? असिस्टेंट कहता है, मैं वही करता हूं जो चेयरमैन मुझसे कहता है। जी वूक कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना। असिस्टेंट कहता है, आखिर में तुम सब कुछ जान जाओगे। जी वूक कहने लगता है, मैं जानना चाहता था कि मेरे डैड कौन है और वो क्यों मेरी मोम को छोड़कर चले गए और इतने सालों तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। असिस्टेंट कहता है, पास्ट तो पास्ट होता है, लेकिन अब तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे डैड अब तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। जी वूक कहता है, आप उनके असिस्टेंट हो ना, उनसे कह देना कि इस जॉब के लिए मैं उनका थैंकफुल हूं। जी वूक बाहर जाने लगता है। असिस्टेंट उसे रोककर कहता है, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। जी वूक मुड़कर कहता है, तो ऐसा है, क्या मैं कार भी रख सकता हूं? मेरी वाइफ को कार काफी पसंद है। इधर हाई योंग को दिखाया जाता है, जो फोन पर सियोंग से बात कर रही थी। हाई योंग कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के स्टूडियो के सामने हूं। हाई योंग तभी सियोंग के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है। हाई योंग कहती है, ये दोनों तो गले मिल रहे हैं। सियोंग कहती है, कौन? हाई योंग फोन पर कहती है, तुम स्टूडियो मत आना, ये दोनों गुलू गुलू कर रहे थे और किस करने वाले थे। हाई योंग तो उन दोनों को काफी ध्यान से देख रही थी। हाई योंग को देखकर सियोंग का बॉयफ्रेंड काफी डर जाता है। हाई योंग को काफी गुस्से में देखकर सियोंग का बॉयफ्रेंड कहता है, ये सिचुएशन काफी अजीब है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। हाई योंग कहती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, प्रॉब्लम ये है कि तुम सियोंग को चीट कर रहे थे। इतने में वो लड़की कहने लगती है, ओह, तुम सियोंग की दोस्त हो? ये सुनकर हाई योंग कहती है, तुम सियोंग को जानती हो? तुम तो बहुत बेशर्म हो, जो उसकी दोस्त के साथ ही गुलू गुलू कर रही थी। हाई योंग को काफी गुस्सा आ रहा था और वो अपना जूता खोलकर उसे मारने ही वाली थी। तभी वहां सियोंग दौड़ते हुए आती है और उसे रोकते हुए कहती है, ये मुझे 2 टाइमिंग नहीं कर रहा था। हाई योंग चौंक कर कहती है, क्या ये 3 टाइमर है? सीन बोरा की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपनी नॉवेल के लिए एंडिंग सोच नहीं पा रही थी। तभी उसे ऑनर फानेक से कॉल आता है। लेडी कहती है, तुमने जो वॉलंटियर भेजा था उसने वॉशिंग मशीनें डोनेट की हैं। यह सुनकर बोरा हैरान हो जाती है। लेडी कहती है, क्या हम इसे रख सकते हैं? बोरा कहती है, अगर आपको जरूरत है तो आप इसे रख सकती हैं। बोरा उनसे बात करके फोन रखी थी। तभी उसे हे यंग और सेउंग की आवाज सुनाई देती है। बोरा जब नीचे आती है तो देखती है कि दोनों बहस कर रहे थे। बोरा कहती है, आप दोनों बहस क्यों कर रहे हो? हे यंग बताने लगती है, आज मैंने सेउंग के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखा। बोरा शॉक होकर कहती है, आपने भी उसे देखा? सेउंग कहने लगती है, वो मुझे चीट नहीं कर रहा है। हे यंग कहती है, अच्छा होता अगर वो तुम्हें चीट कर रहा होता। बोरा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे यंग कहती है, ये दोनों डबल डेटिंग कर रहे हैं। बोरा फिर भी कुछ समझ नहीं पाती। सेउंग कहती है, इसमें बुरा क्या है, हम दोनों ही डबल डेटिंग के लिए अग्री हैं। हे यंग कहती है, तुम एक वक्त पर 2 लोगों से कैसे प्यार कर सकती हो? सेउंग कहती है, तुमने भी तो कितने सारे बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं। हे यंग कहती है, मैंने एक वक्त पर सिर्फ एक ही लड़के को डेट किया है। बोरा उनकी बहस देखकर उन्हें जंपिंग ग्राउंड ले आई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया था। यह देखकर बोरा उन्हें हाथ पकड़ने को कहती हैं। दोनों न चाहते हुए भी हाथ पकड़ लेते हैं। हे यंग कहने लगी, मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। सेउंग कहती हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, अगर तुम और बोरा मेरे साथ हो। यह सुनकर हे यंग भी सेंटिमेंट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर ग्यू ह्यून
और उसके डैड को दिखाया जाता है। डैड ग्यू ह्यून पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनके कंपनी के एक एम्प्लॉय ने कंपनी के बेनिफिट का गलत फायदा उठाया था। डैड कहते हैं, इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। सीन फिर सेयोंग और हे यंग की तरफ शिफ्ट होता है। सेयोंग को पता चलता है कि जी वूक को हे यंग की कंपनी में जॉब मिला है और जी वूक और यूजे दोनों ही हे यंग की टीम में हैं। सेयोंग कहती है, ये तो काफी बुरा हुआ क्योंकि यूजे तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम कैसी लगती हो वो अच्छे से जानता है। आखिर तुम दोनों ने पहले डेट किया था। हे यंग भी टेंशन में दिख रही थी। सेयोंग कहती है, उसकी वाइफ तो एचआर में काम करती है। यह सुनकर हे यंग को और भी टेंशन हो जाता है और इसी के साथ इस पार्ट का दी एंड होता है। अगर आप आगे की स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।